लोकसभा इलेक्शन 2024 बिल्कुल सर पर हैं और जिस तरह से घोषी इलेक्शन हारने के बाद एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई है कि क्या इंडिया की इन जो 7 सीटों में से 4 सीटें इंडिया के खाते में गई हैं, तो क्या इंडिया की ये पहली जीत है और मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लोकसभा इलेक्शन में लगने वाला है। इसके साथ ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लीडर और कल मुख्यमंत्री बिहार के मुलाकात हुई और उसमें ये दोहराया गया, तेजस्वी यादव भी उसमें मौजूद थे, ये दोहराया गया कि यूपी की तमाम सीटें और बिहार की तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीन ली जाएंगी। ये बात दोहराई गई और जिस तरह का नतीजे सामने आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि अभी 3 राज्यों में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी 2 राज्य जो कांग्रेस के पास हैं वो उसमें अपनी सरकार बना रही है। तीसरा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश, उसको कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से झटक रही है। तो इन तमाम सियासी कयास आराइयों के बाद अब क्या बचता है भारतीय जनता पार्टी के पास, नरेंद्र मोदी के पास? तो जाहिर सी बात है अभी G20 इसको 1 महीने तक भुनाया जाएगा। दुनिया का बड़ा लीडर बता दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो अलग बात है कि सोने और चांदी के बर्तनों में मेहमानों को खिलाने वाले देश के प्रधानमंत्री गरीबों को कितना कुछ दे पाए हैं पिछले 10 सालों में, गरीबों के लिए कितनी योजनाएं लाए हैं सिवाय फ्री राशन के। इसको लेकर एक बहस शुरू हो गई है और G20 के लिए दिल्ली में जो बस्तियों को, छोटी छोटी बस्तियों को, झुग्गी झोंपड़ियों को ढका गया, वहाँ से जिस तरह के दृश्य, जिस तरह से लोगों से बात की गई, मस्जिदों को ढका गया, वो भी एक मौजूए बहस है। तो अब ऐसे में आपको याद होगा 2014 से पहले क्या किया गया, किस तरह से फौजियों का इस्तेमाल हुआ और उसका खुलासा वहाँ के गवर्नर के ज़रिए किया गया। और उसी से आगे एक कदम बढ़ते हुए देश के कुछ बुद्धिजीवियों के ज़रिए तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था एक बड़े वकील के ज़रिए ये खुलासा किया गया था कि राम मंदिर पर हमला होगा और फिर उसके मुसलमानों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी, 10 मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल में सड़ा दिया जाएगा और फिर 2024 को जीत लिया जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक आकलन शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उनका सामने आया और उन्होंने कहा है कि जब जनवरी में, अभी तक उम्मीद की जा रही है कि जनवरी में इनॉग्रेशन होगा, ठीक इलेक्शन से पहले, फरवरी में इलेक्शन है, उससे पहले राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा। लाखों की संख्या में लोग ट्रेनों के जरिए इस आयोजन को देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए पूरे देश से हिंदू पहुंचेंगे और जब वो वापस जा रहे होंगे तो गोधरा कांड दोहराया जाएगा। इस तरह की अटकलें लगाई गई उद्धव ठाकरे के ज़रिए, जो कल से एक मौजूए बहस बना हुआ है, सुर्खी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि फिर से हो सकती है गोधरा जैसी घटना। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने ये बड़ा दावा किया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह के दौरान गोधरा जैसी घटना हो सकती है। देश भर से उत्तर प्रदेश की अयोध्या में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। सरकार राम मंदिर उद्घाटन के लिए बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर सकती है। उनकी वापसी यात्रा पर गोधरा जैसी घटना हो सकती है। बता दें कि राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जनवरी 2024 में होने की संभावना है। भाजपा और आरएसएस का नहीं है कोई आदर्श। उद्धव ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई आलोचना करते हुए कहा है कि उनके पास ऐसे प्रतीक नहीं हैं कि उन्हें लोग अपना आदर्श मान सकें। इसके बजाय सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गजों को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब मेरे पिता बाल ठाकरे की विरासत पर दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस की अपनी कोई उपलब्धि नहीं है और सरदार पटेल की प्रतिमा का आकार मायने नहीं रखता, बल्कि उनकी उपलब्धियां मायने रखती हैं। शिवसेना नेता ने कहा ये लोग सरदार पटेल की महानता हासिल करने के करीब भी नहीं हैं। बता दें कि गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर ऊंचा है, दुनिया की सबसे ऊंची संरचना है। गौरतलब है कि 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से लौट रहे राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयंसेवक पर हमला किया गया। उनके ट्रेन कोच में आग लगा दी गई, जिसके कई लोगों की मौत हो गई और पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे। बता दें कि पिछले साल जून में शिवसेना के विभाजन के बाद
हमले और तेज हो गए हैं और दोनों गुट खुद को पार्टी संस्थापक की विरासत का असली उत्तराधिकारी बताने लगे हैं। भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दावा है कि वो बाल ठाकरे के हिंदुत्व के सच्चे अनुयायी हैं। भाजपा सरकार 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और राकांपा के साथ हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बनने के लिए बाल ठाकरे के आदर्श को त्यागने के लिए ठाकरे पर निशाना साधती है। तो ये एक बड़ा दावा उद्धव ठाकरे के जरिए किया गया है, जो कहीं ना कहीं कल से मौजूए बहस बना हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना, पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।